हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग मल्टीपल एक्सेप्शन देखेंगे। मल्टीपल एक्सेप्शन को कैसे कैच किया जाता है मल्टीपल कैच ब्लॉक से। यानी कि आपके प्रोग्राम में अगर मल्टीपल एक्सेप्शन क्रिएट होते हैं तो आप उसको मल्टीपल कैच ब्लॉक के थ्रू उसको आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ट्राई ब्लॉक में एक वक्त में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन क्रिएट होता है और एक वक्त में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन हैंडल होता है, ठीक है। यहाँ मैंने यूज़र से कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं कि यूज़र से कोई भी इनपुट नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग खुद एक्सेप्शन को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आप लोग इसको समझ पाएंगे। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ कोड में आपको समझा देता हूँ। ट्राई ब्लॉक से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि बाकी की चीज़ें हम लोगों को पता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि इंट ए इक्वल 100/2 सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद एक एरे क्रिएट किया है मैंने यहाँ ARR का, जिसका इंडेक्स मैंने दिया 5। यानी कि ये चलेगा, ये स्टोर किस तरीके से करेगा, ये 0 से स्टोर करेगा, 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक ये एलिमेंट स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी। और जो भी इसमें स्टोर होगा, इसमें मैंने सिर्फ एक इंडेक्स में वैल्यू दिया हुआ है ARR4 में 8, ठीक है। और बाकी सब खाली है। और ARR4 में जो भी होगा वह मैंने यहाँ प्रिंट किया हुआ है, ओके। एक स्ट्रिंग लिया है मैंने, इस स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट की, इस स्ट्रिंग में मैंने वैल्यू दिया geeky source, और इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है वह इस फंक्शन के थ्रू मैंने, मेथड के थ्रू मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। सो इस स्ट्रिंग में जो भी लेंथ होगा, जो जैसे कि इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जब आप प्रिंट होगा तो आपको दिखाई देगा कि 10। यानी कि ये यहाँ जो भी आप लिखते हैं स्ट्रिंग, उसका लेंथ बताता है, ठीक है। कोड्स क्लियर, ट्राई ब्लॉक के सभी कोड्स। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या क्या क्रिएट हो सकता है। एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है अगर इसको डिवाइडेड बाय 0 किया जाए। एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है अगर इसका इंडेक्स चेंज करके आप 8 कर दें, यानी कि ARR8 में आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं और ARR8 तो है ही नहीं। यहाँ 5 भी आपने लिखा हुआ है जो कि 0 to 4 तक जाएगा। 8 यहाँ आप देते हैं तो 8 इंडेक्स है नहीं, एरे आउट ऑफ बाउंड आपको एरे एक्सेप्शन मिलेगा, ओके। स्ट्रिंग अगर आप यहाँ नल सेट कर दें तो नल का तो कोई लेंथ होता नहीं, तो फिर यहाँ एक एक्सेप्शन इस तरीके से क्रिएट, यानी कि तीनों मैंने आपको देख बताया कि किस तरीके से एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है इन प्रोग्राम। और इन एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना पड़ेगा। जैसे कि अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो यूज़र इनपुट करेगा, उस व्यू से हम लोग इस कोड को देखते हैं। जैसे कि 2 नंबर ए और बी आपने यूज़र से इनपुट लिया, डिवीज़न का आपका प्रोग्राम है। तो ए क्या कर रहा है, यूज़र क्या कर रहा है, ए में वैल्यू दे दे रहा है 100, और बी यानी कि डिवीज़न करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या कर रहा है 0। तो उस वक्त आपका एक्सेप्शन क्रिएट होता है प्रोग्राम में, तो उसको हैंडल करना पड़ेगा आपको। बिकॉज यूज़र आपको पता नहीं कि यूज़र क्या इनपुट करेगा ए बी का वैल्यू, ओके। सो ये इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, ठीक है। सो या तो हम लोग यहाँ 0 खुद लिख के, या फिर यूज़र इनपुट करेगा, बात एक ही है। एक्सेप्शन बस हमें इस प्रोग्राम को समझने के लिए एक्सेप्शन चाहिए, तो एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है, चाहे वो यूज़र के द्वारा इनपुट किया जाए फिर हम लोग खुद लिख के, ओके। अब इसको अगर देखा जाए तो अगर यहाँ इसको चेंज कर दिया जाए, 8 कर दिया जाए, और उसमें अगर यूज़र का आप इनपुट लेंगे तो वह भी एरे आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन देगा, ठीक है, ओके। यूज़र से आप इनपुट ले रहे हैं अपने st वेरिएबल के लिए जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, तो और वह नल अगर इनपुट कर देता है तो उसका लेंथ नहीं निकलेगा, ये एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा यूज़र से जब हम इनपुट लेते हैं तब। और जो कोड अगर आप सिंपली अपने खुद से अगर एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं तब उस तरीके से कर सकते हैं कि आप यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, और यहाँ पे नल कर दीजिए। या तो आप यूज़र से लीजिए, पर आप खुद कीजिए एक्सेप्शन। बस हम लोग को यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट करना है और इसको हैंडल करना सीखना, ओके। सो एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है। मान लीजिए कि अगर एक्सेप्शन क्रिएट होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्सेप्शन क्रिएट ही एक्सेप्शन ऑकर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर होता है, अगर यहाँ 0 हम लोग लिखते हैं या फिर 0 अगर इनपुट करता है यूज़र, तो वह अर्थमेटिक एक्सेप्शन होगा और उसको यूज़र को मिलेगा नॉट पॉसिबल का एक मैसेज। उसी तरीके से अगर यहाँ 8 कर दिया जाए और उसमें अगर कोई वैल्यू अगर स्टोर किया जाता है, चाहे हम करें या फिर यूज़र कर रहा है, तो उसको एक मैसेज मिलेगा नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता है, ओके। उसी तरीके से अगर यहाँ नल अगर इंटर किया जाता है
तो वह नल पॉइंटर एक्सेप्शन होगा और यूज़र की स्क्रीन पर मिलेगा डोंट इनपुट नल। सबसे पहले ये एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हो रहा है और इसको हम लोग रन करके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। ओके, ए में 50 आ रहा है, आपको इसको डिवाइड कीजिएगा तो 50 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ARR में 8 स्टोर किया है, 8 स्टोर किया है और गिकी सोर्स का लेंथ है कितना 10, तो ठीक है 10। अभी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुआ इसीलिए आपको आपका सही आउटपुट मिल रहा है। इन केस आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यूजर ने क्या किया कि 0 यहाँ इनपुट कर दिया, यानी कि 0 डिवीजन बाई 0। इन केस आपने यहाँ लिखा हुआ है मान लीजिए कि 8, जो कि 8 के लिए यहाँ आपने जगह बनाई, यहाँ आपने 5 तक का ही बनाया है, आप यहाँ 8 में स्टोर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि ये कर दिया आपने, और मान लीजिए कि आपने यहाँ नल इंटर कर दिया, यूज़र ने नल डाल दिया st का वैल्यू। इन दिस केस 3 एक्सेप्शन यहाँ क्रिएट हो रहे, तो इन तीनों एक्सेप्शंस को आपको हैंडल करना पड़ेगा अपने मल्टीपल कैच ब्लॉक्स के थ्रू। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल कैच ब्लॉक या फिर मल्टीपल एक्सेप्शन। ठीक है, मल्टीपल एक्सेप्शन कब हैंडल करें, मल्टीपल कैच ब्लॉक से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ओके, तो यहाँ 3 एक्सेप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। पहला डिवीजन बाय 0, दूसरा हो रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स और तीसरा हो रहा है हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब से तीनों एक्सेप्शंस को हमें हैंडल करना पड़ेगा 3 कैच ब्लॉक्स के थ्रू, और तीनों ही कैच ब्लॉक को मैंने यहाँ लिखा हुआ। क्लियर है यहाँ तक? अब चूंकि एक्सेप्शन यहाँ भी है, एक्सेप्शन यहाँ भी है और एक्सेप्शन यहाँ, तीनों ही तीन एक्सेप्शन आपको दिखाई दे, तीनों को हैंडल भी किया गया। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि अभी क्या होता है। रन किया मैंने, यहाँ मुझे मैसेज मिल रहा है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल के मैसेज जो आ रहा है वह इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन से आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नॉट पॉसिबल 1 कर देते हैं कुछ देर के लिए। ओके, जिससे कि आपको समझ में आएगा। इसको फिर से रन करते हैं। अभी देखिए नॉट पॉसिबल 1 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मैसेजेस अलग हो गए हैं, नॉट पॉसिबल 1 और यहाँ नॉट पॉसिबल। ओके, तो अभी आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ जो एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है उसको हैंडल किया जा रहा है कैच ब्लॉक में, और ये आपको मैसेज दिखाई दे रहा है नॉट पॉसिबल 1। फिर आप मुझसे पूछेंगे तो एक्सेप्शन यहाँ भी तो क्रिएट हो रहा है, तो फिर ये नॉट पॉसिबल क्यों नहीं यहाँ दिखाई दिया? एक्सेप्शन यहाँ पे तो क्रिएट हो रहा है, फिर ये डोंट इनपुट नल यहाँ क्यों नहीं दिखा दिया? जस्ट बिकॉज जब एक्सेप्शन आपका क्रिएट होता है तो ये यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है कैच ब्लॉक में, जहाँ इसको हैंडल किया गया है, और कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर कैच ब्लॉक में ट्रांसफर होने के बाद फिर से यहाँ वापस नहीं जाता है, बस यही आपका रह गया। अगर इसके नीचे यहाँ अगर आप कोई कोड लिखते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ कोड लिखें सिस्टम आउट, तो ये कोड आपका रन करेगा, लेकिन ये कंट्रोल यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि वापस चला जाए तो वापस नहीं जाता है, और ये सारे कोड्स जो है स्किप हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। देखिए इसको मैं रन करता हूँ तो आपको यहाँ दिखाई देगा नॉट पॉसिबल और आफ्टर ऑल कैच। ठीक है, ये इसके नीचे आ रहा है, ये ऊपर कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं करता। उसी तरीके से अगर ये एक्सेप्शन क्रिएट ना हो, इसको हम डिवाइड बाय 2 करें, इसके नीचे ये एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये एक्सेप्शन अभी क्रिएट नहीं हो रहा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमारा क्रिएट नहीं हो रहा है, हमारा क्रिएट हो रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये वाला। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं और देखें क्या होता है। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको दिखाई देगा A50, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये प्रोग्राम रन कर रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रहा है इस लाइन में। ठीक है, तो यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर कर दे रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में। इसको पता चल पा रहा है कि यहाँ से क्या कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो यहाँ से ये कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है इस कैच ब्लॉक में। ठीक है, याद रखिएगा कि जिस टाइप का एक्सेप्शन यहाँ क्रिएट हो रहा है उसी टाइप का एक्सेप्शन अगर आप यहाँ लिखते हैं तो कंट्रोल ट्रांसफर उसी कैच ब्लॉक में, तो उस स्पेसिफिक कैच ब्लॉक में होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है तो आपका जो एक्सेप्शन थ्रो किया जाएगा ट्राई ब्लॉक से जो भेजा जाएगा वो किसी और कैच ब्लॉक में, यानी कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में भेजा जाएगा, नहीं, वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन में ही भेजा जाएगा। ठीक है, सो यहाँ ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों कोड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आपको 50 आउटपुट मिल रहा है, और यहाँ से ये कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये आपको आउटपुट इसमें दिखाई दे रहा है नॉट पॉसिबल, और इसके नीचे जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ हम लोग इसको 4 कर दें, और ये दोनों इतना में अभी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं, एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है सिर्फ यहाँ।
तो इसको अगर आप रन करते हैं तो आपको A50 ARR48 दिखाई देगा और एक्सेप्शन यहाँ क्रिएट हो रहा है स्ट्रिंग st नल में। ये कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे रहा है इस कैच ब्लॉक में, और यहाँ आपको मिल रहा है डोंट इनपुट नल ये मैसेज और आफ्टर ऑल कैचेस ये, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और इस तरीके से मल्टीपल कैच का यूज़ कर सकते हैं फॉर मल्टीपल एक्सेप्शन। इसमें हम लोगों ने एक दो चीज़ें देखा, वो मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट वाइज। यहाँ हम लोगों ने देखा कि आप एक ट्रैप ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि मल्टीपल एक्सेप्शन जब भी क्रिएट होगा तो उसको हैंडल करने के लिए आपको मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिखने हैं। आपने देखा कि एक वक्त में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन क्रिएट होगा और एक ही एक्सेप्शन को हैंडल किया जाएगा। यानी कि यहाँ शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि तीनों में ही एक्सेप्शन था, बट तीनों एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो रहा था, सिर्फ एक एक्सेप्शन ही हैंडल हो रहा था, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ अगर 8 फिर से कर दें तो यहाँ 2 एक्सेप्शन, ये पहला और ये दूसरा एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, लेकिन सिर्फ हैंडल इसी को किया जाएगा ऊपर वाले को। यहाँ ये कोड एग्जीक्यूट होता ही नहीं जब भी एक्सेप्शन यहाँ आया, आपका कोड यहीं स्टॉप हो जाता, इसके नीचे वाले कोड एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ओके, इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आपका एक टाइम पर ट्रैप ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन क्रिएट होगा और इसी एक ही एक्सेप्शन को हैंडल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ आएगा तो फिर इसको चेक किया जाएगा और इसका कोई हैंडलिंग कोड है तो उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम होता है। ओके, सो गाइज यही है आपका मल्टीपल कैच ब्लॉक्स या फिर मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें कुछ और चीज़ें, कुछ और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। ये कोड आपको अगर आप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा मेरी वेबसाइट पर download.geekissource.com। अगर नहीं होता है किसी वीडियो में, अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। कभी कभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना भूल जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और आपको कमेंट के थ्रू भी बता दूँगा, ठीक है। सो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैच ब्लॉक का, जिसमें कि एक अलग कॉन्सेप्ट होगा। ओके, एक्चुअली इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।